क्या आपने कच्चे मकई की रोटी कभी बनाकर तैयार की है? आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे मकई से रोटी और साथ में सरसों की साग। ये खाने में तो टेस्टी बनती ही है। ठंडी की सीज़न है तो आज हम सरसों के साग और मकई की रोटी ही बनाते हैं। चलिए, इसे बनाने के लिए सरसों की साग में ले ली हूँ 2 बंडल और 1 बंडल में ले ली हूँ पालक की साग और 1 बंडल ले ली हूँ बथुआ की साग। सभी को अच्छे से तोड़कर मैं साफ़ कर ली हूँ। साफ़ करने के बाद इसे हम कटिंग कर धोकर ले ली हूँ सभी साग को, और इसे ना हम मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे। जो साग मैंने धो के रखी हूँ ना, उसे इस मिट्टी के बर्तन में हम डालेंगे। गैस को चालू कर दिए हैं। अब इस बर्तन में हम साग को डाल देते हैं। साग जितने मेरे ज़्यादा मात्रा में दिख रहे हैं वो इतने बर्तन में आएंगे नहीं, तो जितने आ रहे हैं इस बर्तन में मैं उतना ही पहले साग को डाल देती हूँ। और डालने के बाद ना इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, ताकि जो साग है ना जल्दी से नमक से गल जाए। और बाकी के हम साग को डाल देंगे। नमक डालते समय ध्यान से डालेंगे ताकि ये नमक ज़्यादा ना हो सके, क्योंकि साग गल के बहुत कम हो जाता है। इसलिए नमक हम कम ही मात्रा में डालेंगे, स्वाद अनुसार डालेंगे। जब तक मेरे उधर साग पक रहे हैं, गल रहे हैं, तब तक हम इधर मकई को ले लेते हैं। ये मैंने स्वीट कॉर्न ली हूँ और स्वीट कॉर्न से ही आज मैं मकई की रोटी बनाऊंगी। इसकी रोटी जो है ना बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। जो मकई के आटे आते हैं ना, उससे रोटी से ना इससे ज़्यादा इसकी रोटी बहुत अच्छी लगती है। इसलिए हम ज़्यादातर इसी की रोटी बनाते हैं। चलिए, इसे पहले हम छील लेते हैं। पहले मकई को निकाल लेते हैं। मकई के जो दाने हैं उसे निकाल लेते हैं। एक एक करके साइड से निकालेंगे ना तो बाकी के जो साइड वाले निकल जाते हैं। पहले हम साग को देख लेते हैं कि मेरे साग कितने गले हैं। ये बहुत कम हो चुके हैं गलकर, और इसे उलट पलट कर लेंगे। उलट पलट करने के बाद जो बाकी के जो मेरे साग बचे हैं ना, अब इस बर्तन में अब आ जाएंगे इस बाकी के भी। चलिए, अब बाकी के साग को भी इसमें हम डाल के पकने के लिए छोड़ देते हैं। सभी सागों को अच्छे से दबा दबा कर डाल देंगे, और डालने के बाद हम ढक के इसे पकने देंगे ताकि सभी साग अच्छे से पके। तब तक हम अपने जो मकई लिए हैं उसे पहले हम निकाल लें। छीलकर मैंने उसके दाने को निकाल कर साफ़ कर लूँ। चलिए, अब पहले हम मकई के दाने को निकाल लेते हैं। एक साइड के ऐसे मकई को निकालेंगे ना तो बाकी के साइड वाले ना आसानी से फटाफट निकल जाते हैं। पहले इसे थोड़ा सा निकालने में दिक्कत होती है, लेकिन अब ऐसे आसानी से फटाफट मेरे मकई के दाने साइड से निकल जाएंगे, फिर दिक्कत ही नहीं होती है। चलिए, इसी तरह से सारे मकई को हम निकाल लेते हैं दाने को, और उसके बाद हम इसे रोटी बनाएंगे। ये मेरे इतने सारे मकई के दाने निकल कर रेडी हो चुके हैं। अब हम साग को भी देख लेते हैं। देखिए, गल चुके हैं साग, और इसमें कितने मात्रा में ज़्यादा में पानी छोड़ चुके हैं साग में। हम उलट पलट के इसे छोड़ देंगे साग को गलने के लिए, और ढक के फिर से छोड़ देंगे ताकि ये मेरे साग अच्छे से गल के पके। और तब तक हम लोग जो मकई है उसके आटे गूँथ लेते हैं और इसके तड़के के लिए भी तैयारी कर लेते हैं। मैंने तड़के के लिए 2 प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ले ली हूँ। और ये जो मेरी मकई छील के रखी हूँ ना, उसमें हम कुछ अदरक के टुकड़े डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और लहसुन के कुछ कली डाल दे रहे हैं, और मिक्सर जार में डालकर उसे हम पीस लेंगे प्यूरी की तरह। बिना पानी के पीसेंगे, क्योंकि ये मकई कच्ची है, इसलिए ये पिस जाएंगे आसानी से। और इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लेंगे, क्योंकि ये जो मेरे मकई जो है ये गीले हैं। इसे कड़ा करने के लिए मैं इसमें गेहूं का आटा मिक्स कर रही हूँ। आप चाहो तो मकई का भी आटा मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो गेहूं के आटा डालकर हम लोग बनाते हैं ना, तो रोटी जो मकई की रोटी सॉफ्ट भी बनती है, और मकई जो है उसके वजह से क्रिस्पी भी बनती है। इसलिए हम ये दोनों मिक्स करके बनाते हैं। लेकिन सिर्फ मकई का बनाने पर ना वो थोड़ी टाइट की बनती है, उतनी अच्छी टेस्ट नहीं। इसकी जो टेस्ट है ना आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक बार ऐसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये थोड़ा थोड़ा करके जैसे आटा गूँथते हैं ना वैसा गूँथ लेंगे, ज़्यादा कड़क भी नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, ताकि हम जब बेले ना तो चिपके नहीं। उस तरह से ही इसे आटा को गूँथ कर हम तैयार कर लेते हैं।
अब चलिए थोड़ा सा चिपक रहे, इसमें थोड़ा सा और आटा को मिक्स करके हम इसे तैयार कर लेते हैं। और ये जो है मेरे आटे बिल्कुल गूँथ कर तैयार हो चुके हैं। अब इसे थोड़ा सा हम हल्का मिक्स कर लेते हैं ताकि आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हाथों से मसल के इसे हम सॉफ्ट कर लिए हैं। अब इसे ढककर हम छोड़ देंगे आटा को, और तब तक हम इधर देख लेते हैं साग को। साग कितना गल चुका है और कम हो चुका है, और पानी कितने ज़्यादा मात्रा में छोड़ चुकी है। और ये थोड़े जो है ना अभी जो डंठल की तरह दिख रहे हैं ना, इसे ढककर छोड़ देते हैं। और उधर हम तड़के के लिए प्याज को कटिंग कर लिए, अदरक लहसुन को और मिर्ची को, और 2 टमाटर भी कटिंग कर ली हूँ। कटिंग करने के बाद अब इधर साग को देख लेते हैं। अब ये धीरे धीरे ना इसे सॉफ्ट करने के लिए मैं दलमहनी ले ली हूँ, और इससे घोट लेंगे। घोटने के बाद जो ये जैसे जैसे दिख रहे हैं ना जो साग के डंठल, वो इससे बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और दिखेगी भी नहीं, एकदम बिल्कुल चिकना बन जाएंगे। इसलिए इसे हम अच्छे से घोट के साग को अच्छे से सॉफ्ट बना देंगे। और तब तक इसे हम पानी को सूखने देंगे। जब तक ये मेरे पानी सूख रहे हैं, हम उधर तड़का की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन में ना तेल गर्म डालेंगे, सरसों तेल। सरसों तेल को गर्म होने के बाद ना इसमें हम घी डालेंगे, करीब 2 चम्मच ले। और दोनों को गर्म हो जाने के बाद इसमें हम जीरा का तड़का डालेंगे। चलिए घी डाल दिए हैं, अब जीरा का तड़का डालते हैं घी गर्म हो जाने के बाद। और उधर मेरे साग अभी तक से दूसरे साइड में पानी सूख रहे हैं, और इधर हम लोग तड़का भी अच्छे से लगाने के लिए फ्राई कर लेते हैं। जीरा डाल दिए, हरी मिर्च जो मैंने कट करके रखे थे उसे भी डाल दिए। अब अदरक और लहसुन जो कटिंग करके रखे हैं उसे भी डालकर थोड़ा सा हम पका लेंगे। और इसे पकाने के बाद मैं प्याज को भी डाल देती हूँ। चलिए अब प्याज को भी मिक्स करके अच्छे से हम सभी को फ्राई कर लेते हैं। प्याज अच्छे से जब फ्राई हो जाएंगे ना, तब मैंने जो टमाटर कटिंग करके रखी हूँ उसे भी इसमें डालकर अच्छे से हम भून लेंगे। पहले प्याज को अच्छे से हम भून लेंगे, और बीच बीच में साग को भी हम देख लेंगे कि साग मेरे सूख रहे हैं कि नहीं सूख रहे हैं। और प्याज जो है मेरे अच्छे से थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, और थोड़ा सा सॉफ्ट करके हम इसमें अब टमाटर को मिक्स कर देंगे, ताकि साथ में भी जो है टमाटर अच्छे से गल जाए। टमाटर लो फ्लेम पे अच्छे से भुनेंगे, अपने आप सॉफ्ट हो जाएगी। थोड़े हम बड़े साइज में ही टमाटर को कट कर दिए हैं। जैसे जैसे ये भुनेंगे ना टमाटर, अपने आप ये गलकर सॉफ्ट हो जाएंगे। चलिए अब ये मेरे टमाटर और इधर भूंज रहे हैं, तब तक हम साग को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें अब कितना पानी बाकी है। और इसके देखिए पानी भी कम हो चुके हैं, और ये गल के कितने सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। चलिए अब उधर हम जो तड़का भून रहे उसे भी चला लेते हैं, नहीं तो ये जल जाएगी। और ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब ये भूनने के बाद ना हम इसे ना साग में मिक्स कर देंगे, क्योंकि मेरे साग जो है बिल्कुल सूख चुके हैं, थोड़ा बहुत पानी बचे हैं। मिक्स करने के बाद हम चलिए जो प्याज और टमाटर वगैरह को भून के रखे हैं ना, इसमें हम अब डाल देते हैं तड़का के लिए। और ये डालने के बाद ना मेरे साग जो है बिल्कुल पक चुके। अब गैस बंद करके अब इसमें लेके डाल देते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये मेरी साग जो है बनकर तैयार हो जाएगी सरसों की। अब ये मिक्स कर दी, और मिक्स करने के बाद मेरी सरसों की साग तैयार हो चुकी है। अब गैस को बंद कर देते हैं, और साग को साइड में रख देंगे। और अब हम मक्के की रोटी बनाएंगे। सरसों के साग तो बिल्कुल बन के एकदम रेडी हो चुके हैं। और कैसी लग रही है मेरी सरसों की साग। चलिए अब इसे साइड में हम रख देते हैं। और मैंने मिट्टी के तवा रख ली हूँ। अब मक्के के जो आटे हैं उसे ले लेती हूँ। बड़े साइज में हम लोई लेंगे, ताकि थोड़ा सा मोटा ही हम रोटी बना सके। और इसे हम गोल रोटी की तरह बेल लेते हैं, और बेलकर तब हम इसे अच्छे से सेक लेंगे, और मकई का भी रोटी मेरे तैयार हो जाएंगे। हम थोड़ा इसे मोटा ही बेलेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा ही बेलकर हम रोटी बनाएंगे।
चलिए अब ये बेल चुके हैं और उधर मेरे तावा भी गर्म हो चुके हैं। अब हम तावा पे इसे डालते हैं और पकाते हैं मकई को रोटी के, और दूसरे साइड से पलटकर अच्छे से सेक लेंगे। दूसरे साइड भी मेरे सेक चुके हैं। अब इसे हम तावा पे ही अच्छे से फुला लेंगे, और इसे तावा पे फुलाने के बाद ना हम इसे बाद में हल्का सा क्रंची करेंगे। पहले हम इसे तावा पे ही अच्छे से फुला लेते हैं। कितनी अच्छे से फूल चुकी है। दूसरे साइड भी सेक लेंगे थोड़ा सा, और सेकने के बाद ना हम इसे गैस पे थोड़ा सा क्रंची करेंगे, ताकि जो बाहर से ऊपर से थोड़ी सी क्रंची हो जाए और अंदर में ना थोड़े सॉफ्ट जैसे रहेंगे। हल्के हल्के इसे हम क्रंची कर लेंगे, और दूसरे साइड भी इसी तरह से। अब बाहर से बिल्कुल क्रंची हो चुके हैं और अंदर से ना ये थोड़े सॉफ्ट भी बनते हैं। एक बार ऐसे बनाकर मकई की रोटी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है। इसमें थोड़ा तीखापन भी आता है, नमक भी आती है, स्वाद भी अच्छी लगती है, और सरसों के साग के साथ तो ऐसे और ही अच्छी लगती है। चलिए अब इसे हम घी घस देते हैं ऊपर से, और दूसरी वाली रोटी को पकने देते हैं। दूसरी वाली रोटी भी जो है ना उसी तरह से मकई की रोटी को उसी तरह से हम सेक लेंगे। पहले एक साइड सेक के दूसरे साइड सेक लेंगे, और उसके बाद हम इसे फुला लेंगे। फुलाने के बाद ना गैस पे उसी तरह से हम क्रंची कर लेंगे। बाकी के जितने भी आटे हैं ना मेरे मकई के, इसी तरह से सभी रोटी को हम बना लेंगे। और चलिए अब ये क्रंची से कर लेते हैं। बिल्कुल फूल चुकी है अच्छे से। अब इसे हम थोड़ा सा क्रंची कर लेते हैं, और इसमें भी क्रंची करने के बाद घी घस लेंगे। और ये गर्मा गर्म सरसों के साग और मकई की रोटी खाने के लिए तैयार है। और ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग को, अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिए। आप लोग को नहीं बनाने आता तो जो आप लोग को बना के खिलाए उन्हें ज़रूर से वीडियो दिखाएं और बनवाकर ज़रूर से ट्राई कीजिए। और अच्छी लगी तो कमेंट और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। चलिए अब ये मेरे दोनों रोटी पक चुके हैं। अब गर्मा गर्मा सर्व करते हैं। अगर आप लोग को भी टेस्ट करनी है ना तो ज़रूर से घर पे बनाकर कीजिए। अब चलिए इस पर थोड़ा सा बटर डाल देते हैं। सरसों के साग में थोड़ा सा टेस्ट अच्छे आ जाएंगे। अब ये मेरी मकई की रोटी और सरसों की साग तैयार है। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए।